हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। सुबह आज नाश्ते में सिर्फ और सिर्फ सिंपल से अजवाइन के पराठे बनाए थे, क्योंकि सिंपल भले हैं लेकिन मेरे बच्चों के फेवरेट हैं। वो 2-3 दिन से कह रही थी कि अजवाइन के पराठे, लेकिन कुछ कुछ और बनता जा रहा था, वो भी उनकी पसंद का था। आज फाइनली रात को इन्होंने वही कह के सोई थी कि कल अजवाइन के पराठे ही बनाना। खैर मेरा तो काम आसान हो गया, तो मैंने नमक अजवाइन का आटा गूँथा और मैं सिंपल उसके पराठे सेक रही हूँ। इधर काम कम रहता है ना, तो सुबह मैं फिर थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह का अगर कुछ बचता है 10-15 मिनट का तो वो देख लेती हूँ, या फिर लॉन्ड्री का लोड अगर शाम को नहीं लगाना फिर आज सुबह टाइम होता है तो सुबह लगा देती हूँ। ये सिंपल सी क्लिप मॉर्निंग रूटीन में से शेयर करने का औचित्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आप फैंसी कुकिंग के शौकीन भी हैं या बच्चों को टिफ़िन में आपका मन करता है कुछ अच्छा रोज़ बना के दें, तो भी रोज़ के बजाय वो 6 के 6 दिन ना सही 4 दिन आप कुछ अच्छा या अलग नई रेसिपी बनाना चाहें, लेकिन 2 दिन कम से कम उनको प्लेन और सादा खाना दीजिए, ताकि एक आदत बनी रहे। कल को आपकी तबीयत किसी दिन ठीक ना हो, नहीं बन पाए, तो भी बच्चे आराम से टिफ़िन खा लें। फिर बच्चों को भेजने के बाद मैं भी चली गई थी। अब ये जो स्टडी की क्लिप है, ये है शाम की, जब बच्चे सो के उठ चुके हैं और अब मैं उनको ना पढ़ने का काम दे के बाहर मैं एडिटिंग कर रही थी अपनी। अब इन्हें चैप्टर लर्न हो गया तो फिर सुनने के लिए फिर मैं अंदर आके बैठी हूँ। तो अगर जितनी देर फ़ोन की एडिटिंग होती है, जिसमें मुझे बोलना नहीं होता, वॉइस ओवर नहीं करना होता, वो तो मैं यहीं कमरे में बैठ के ही करती हूँ, फ़ोन की आवाज़ म्यूट रहती है। तो ऐसा रहता है कि मेरा काम भी होता जा रहा है और बच्चों को भी ये लग रहा है कि मम्मी बैठी हुई हैं, तो कोई दिक्कत होती है तो वो पूछ सकते हैं, या फिर आपस में बातों में नहीं लगते, ठीक है। और जब मुझे वॉइस ओवर करना होता है तब भी मैं इनसे पूछ के जाती हूँ, अगर इसी टाइम कर रही हूँ रात की बजाय, कि अगर उन्हें मेरी ज़रूरत है तो फिर मैं बाद में करती हूँ। और अगर लगता है कि हाँ वो फ्री हैं, अभी वो याद कर रहे हैं, मेरे बिना भी अभी यहाँ पे काम चल जाएगा 20-25 मिनट, तो फिर मैं वॉइस ओवर बाहर जाके कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इनसे दोनों से चैप्टर सुन रही हूँ, तो तरीका क्या है, वही क्लास वाला हिसाब है कि अगर आप एक बच्चे के साथ इन्वॉल्व रहोगे, दूसरा बिल्कुल खाली बैठा रहेगा, तो इस तरीके से टाइम किल होता है। तो मैंने ना दोनों को इन्हें चैप्टर जब याद करने को दिया था, तो मैं एक क्वेश्चन आरोही से पूछ रही हूँ, एक क्वेश्चन आराध्या से पूछ रही हूँ, तो दोनों इन्वॉल्व हैं। और जो क्वेश्चन पहली राउंड में एक बच्चे के छूट जाएंगे, अगले राउंड में दूसरे पर वो आ जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन हर बच्चा सुना भी देगा और अपनी बारी का वेट भी नहीं करना पड़ता। अब पढ़ाई के बाद फिर स्नैक्स टाइम हो जाता है। मोस्टली स्नैक्स बच्चे अपना खुद ही बना लेते हैं, जैसे आज बना रही हैं ये ओट्स अगारो रीजेंसी मल्टी कुक केटल में, जिसमें बिना फ्लेम के ये आराम से कुकिंग कर लेती हैं। आपने पहले भी कई बार देखा है, इसमें मैगी बना लेती हैं, ये पास्ता बना लेती हैं, या फिर मैं बनाती हूँ तो ढोकला वगैरह बन जाता है। तो इसमें इन्होंने पानी डाला एंड देन ओट्स डाले हैं, 1 कटोरी के लगभग ओट्स में इनकी इतनी हो जाएगी कि दोनों को एक एक बाउल भर के ओट्स मिल जाएगा। ओट्स में आपके साथ ये भी अच्छी चीज़ है कि अगर आपका डाइजेशन ख़राब हो रहा है या फिर आपको मैगी नहीं खानी है लेकिन क्रेविंग हो रही है मैगी की, तो बेस्ट ऑप्शन होता है। और अब आराध्या मिनी शेफ़ होती जा रही है, अपने डैडी के साथ कुकिंग करवाती है अक्सर खड़े होके वो। तो उसने ना थोड़ी-सी अपने हिसाब से उसको स्पाइसी करने के लिए नमक के साथ थोड़ी-सी लाल मिर्च भी डाली है और फिर मैगी मसाला डाल दिया। तो मैगी मसाला जैसे ही आप ओट्स में डालोगे ना, अगर आपके बच्चे भी मैगी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपको लगता है कि मैदा वाली है, मैं नहीं देना चाह रही, तो ये ऑप्शन ट्राई करके रखना। क्योंकि जब जब ऐसा कभी हुआ है हमारे घर में कि किसी वजह से डॉक्टर ने किसी को भी मैगी मना कर दिया है स्किन प्रॉब्लम में, या किसी मतलब हमारे घर इन अ सेंस यहाँ चारों के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे ना तब, तो ये ओट्स में अगर आप मैगी मसाला मिला के खाओगे, आपकी जो मैगी की क्रेविंग है ना, खा के देखना वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपका डाइजेशन स्मूथ हो जाएगा अगर आप ओट्स का इंटेक स्टार्ट कर देते हो। वेट लॉस वाली चीज़ें ट्राई कर रहे हो तब भी ओट्स मस्ट हैव है, उसको ट्राई करना चाहिए। जितना ज़्यादा ओट्स आप अपनी रेसिपी में इस्तेमाल कर लोगे ना, उतना आपकी स्किन और डाइजेशन के लिए बढ़िया है, ये मैंने ट्राई करा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ओट्स चीले में खाया जाता है, और दूसरा इस तरीके से बना के सिंपल ऐसे खा लेते हैं स्नैक्स के टाइम पे, ठीक। और इधर मैं शाम के जो थे फिर बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि आज मैंने दोपहर में बर्तन नहीं धोए थे। मैं वीडियो शूट कर रही थी, जो मैंने मीशो का आपको बताया था कि छोटी छोटी चीज़ें मंगाई हैं, उसका मैं हॉल वीडियो शूट करूँगी, तो वो मैंने करा था। इसलिए आज बर्तन जो थे दोपहर के रह गए थे, तो ये शाम को कर रही हूँ मैं वीडियो शूट करके। मतलब मैं सीधे बच्चों को पढ़ाने बैठ गई थी। अब अपनी बनाई हुई रेसिपी को जब हम टेस्ट करते हैं ना, तो वो अलग ही वो होता है। और बच्चे इस एज में कुछ बना लें तो उनकी तो खुशी अलग ही रहती है। तो उन्होंने अपने डैडी को भी टेस्ट करवाया, इवन 2 चम्मच मेरे को भी, कि मम्मी आप भी खा के देखोगी क्या। तो वो लगता ही है कि बिना भूख के भी बच्चों का बना हुआ तो कह ही देता है कि हाँ खा लेंगे। बाकी मेरा नियम वही चल रहा है कि 7:30 से पहले पहले मैं जो खा लूँ, उसके बाद फिर मैं नहीं खाती हूँ। डाइजेशन के लिए
सही रह रहा है। तो आफ्टर 40 तो ये चीज़ मुझे लगता है फॉलो करनी ही करनी चाहिए। कुछ भी खाना है खा लो, लेकिन 7 साढ़े 7 से पहले, तो वो डाइजेस्ट होने का टाइम मिल जाता है। अब यहाँ पर देखो ये वाला स्क्रबर जो मैंने आपको दिखाया, ये मीशो हॉल में भी जाएगा। ये वाले ना पैक ऑफ 5 आए हैं, 100 के अंदर ही आ जाएंगे लगभग, मतलब 20 रुपये का एक पड़ेगा। अब इसमें और दूसरे वाले में फ़र्क क्या है, इसमें एक साइड सॉफ्ट है और दूसरी साइड स्टील वाला वो स्क्रबर जो लगा रहता है वो लगा हुआ है। दोनों तरीके से काम करेगा। और इसमें ना एक कुंडा सा है, तो आप अपने स्क्रबर को धो के जैसे निचोड़ के हम रख देते हैं साबुन के ऊपर, अब जैसे बारिश है तो ये और ज़्यादा कन्वीनियंट है। इसको टांगने का जुगाड़ है, तो आप इसको अपने सिंक एरिया में जहाँ कर पर भी आपका हुक हो या फिर सिंपल टैप में जैसे इसको टांग दें तो आपका स्क्रबर बिल्कुल साफ़ बना रहेगा। अब ये मंगाई थी, ये जो नई इस टाइम पे चादर चल रही हैं और ज़्यादा 6D 8D करके। यहाँ पर ना बहुत सारे कार्टून वो थे, फीचर्स ये वो, तो मैंने पर्सनली जो है इस तरीके की मंगाई कि सूदिंग सी लगे। पता नहीं क्यों वो, मतलब लाइट सी उसमें जल तो रही है लेकिन सूदिंग नहीं है, तो मैंने ये वाली मंगाई है। और ये 400 समथिंग की पड़ी है। जो सरप्राइज़ चीज़ लगी मुझे इसमें, मीशो के हिसाब से इसकी क्वालिटी कपड़े की और साइज़ बहुत ही अच्छा आया है। बहुत सारे वेरिएंट्स है इसमें, लिंक दूंगी तकिए का कवर वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आ गया। कपड़ा अच्छा है, कॉटन है, वो नहीं है कॉटन ब्लेंड या कुछ और नहीं है, कॉटन का कपड़ा है, बहुत बढ़िया। तो साइज़ के हिसाब से और वैसे और ट्रेंड के हिसाब से अगर एक मंगानी है मंगा सकते हो, नुकसान का सौदा नहीं है, बहुत बढ़िया डील है। अब उस चादर का शूट करके फिर मेरा अगला काम था, मुझे ऊपर वाली बैल्कनी में मैंने स्टिकर मंगाए हुए थे 3D वाले प्लांट के, वो लगाने थे और ये 2 दिन से आए पड़े हैं। मुझे मौका नहीं लग रहा था, तो फिर शाम को अगर हम ज़्यादा देर करते हैं तो फिर आ जाते हैं बंदर वगैरह, है ना। तो इस वजह से मैं सीधे ऊपर चली गई थी कि इससे पहले दिन छिपने लगे, मच्छर वगैरह घुसे, तो पहले ये लगा लेते हैं। और दूसरी चीज़ से लगाने में मुझे बच्चों की भी ज़रूरत पड़ती है अलाइनमेंट देखने के लिए, तो इनको पढ़ाने के बाद ही फिर ये काम होना था, तो इसलिए अब मैं आ गई थी ऊपर। तो सीढ़ी ऑलरेडी ऊपर रखी हुई थी, अभी कुछ दिन पहले कुछ काम किया था, मैंने लाके फिर इसे रख दिया है। क्योंकि जहाँ तक भी ऊंचाई पे जाएगा, मेरा जो पॉइंट है लगाने का यहाँ पर ये है कि जब गली में से आते हैं तो ये हिस्सा सामने का हमारा नज़र आता है। और ये जो बिजली का बक्सा सा लग रहा है ऑलरेडी, इसकी वजह से थोड़ा सा तो लुक वैसा सा हो जाता है। लेकिन ये दीवार पे मुझे लगा कि अगर कुछ लगा दिया जाए, तो अगर हम असली प्लांट या कुछ और लगाते हैं ना, पेंटिंग या कुछ और वैसे कील ठोक के, तो देखो यहाँ बंदर इतने आते हैं हमारे यहाँ कि वो नहीं, ये जो एसी की दूसरी यूनिट होती है ना, वो लगी हुई थी वहाँ पर, और उसके ऊपर बंदरों ने बैठ बैठ के वो पूरा नीचे का एंगल ही निकाल दिया था। और उसको ठीक करने के चक्कर में दीवार में इतने ज़्यादा टूट फूट हो गई थी। फाइनली अब उसको दीवार को ठीक करवा के भी वाइट वॉश करवाई है जब छुट्टियों में, तो अब ये दीवार ठीक हो गई। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा तो लग नहीं सकता जो हम लगाएं और बंदर उतार लें। यहाँ पर स्टिकर ही काम कर सकते हैं अगर आपको कुछ सजाना, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो। तो ये सब सोच के जब मैंने अंदर बेडरूम वाले स्टिकर का परफॉर्मेंस देखा ना कि बढ़िया लग रहा है और 3D में लुक भी अच्छा आ रहा है, तो फिर मैंने यहाँ के लिए भी मंगाए थे, 3 मंगाए थे। उन 3 में से मैं एक लगा रही हूँ यहाँ पर, जो मुझे लगा कि यहाँ पे सबसे अच्छा जाएगा। ठीक है, हालांकि मेरे अंदाज के हिसाब से ये थोड़ा सा और बड़े होते तो ज़्यादा अच्छा इसमें और आता, लेकिन मतलब मेरा थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगा कि इससे थोड़ा सा साइज़ बड़ा होना चाहिए था दीवार के अकॉर्डिंग। और दूसरा जो मैं लगा रही हूँ ना, मैं इस साइड हूँ, जो रेलिंग की साइड सीढ़ी पर ऊपर चढ़ना मुझे थोड़ा सा स्केरी लगा, तो मैं उधर की तरफ नहीं गई। टेक्निकली इधर की तरफ 2 लगने थे लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड पे 1, तो मैंने इधर लेफ़्ट हैंड पे 2 लगाए ताकि मैं आसानी से लगा पाऊँ, और राइट हैंड पे 2, 1। ठीक है। अब ये लगेंगे कैसे, ये वाइट कलर का मैंने आपको अभी खोल के दिखाया था ना, इसमें ट्रांसपेरेंट देखो इस तरीके से कटिंग हुई हुई है। तो आप एक किनारा पकड़ के धीरे 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 छुटाएंगे, तो जो कटिंग वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, मतलब ऐसे एकदम झटके से खींचोगे तो वो सारी की सारी शीटियाँ मतलब छूटनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे उस कट पे से थोड़ा प्रेशर डाल के कटिंग अलग करते रहो, तो ये आपके आप मतलब एक ट्रांसपेरेंट है, तो जिस कलर की भी आपकी दीवार है वही कलर बैकग्राउंड में दिखेगा, ऐसा नहीं कि सफ़ेद दिखेगा। और फिर मैंने ये लगा दिया। अब जो इसमें हैंगिंग प्लांट्स हैं उसकी कटिंग अलग दे रखी है ताकि कन्वीनियंटली उस एक पट्टी में ही सब कुछ आ जाए, इसलिए कटिंग वाले हैं। जैसे पहले मैंने लगाए थे वो तो चौकोर थे, एक ही छुटाया और लगा दिया। इसमें जो थोड़ा सा हैंगिंग वाला पार्ट है प्लांट का, वो अलग से कटिंग दे रखी है, और साथ में कोने में एक पिक्चर दे रखी थी कि जिस तरीके का आपको बनाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब वैसा काम नहीं है कि बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा,
लेकिन ये है कि कौन से प्लांट का कौन सा हिस्सा आपको देख के पता चल जाएगा। तो अब ये वाला हैंगिंग प्लांट है, इसका मैंने थोड़ा सा मैच करा, 3 टुकड़े थे उसमें से जो इसमें मैच हो रहा था उसे लेके अब इसमें मैच करके बिल्कुल पत्ती से पत्ती फिर मिला दी। अच्छा लग रहा है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसके रेट ना 80 रुपये से 90 रुपये के बीच है बस। क्या आता है इतने में, और कहीं पर भी आप लगा दोगे लुक चेंज। दूसरी एक चीज़ और क्या है कि जब हम स्टिकर लगाते हैं हमें क्या लगता है कि जैसे मिरर वाले वगैरह मैंने मंगाए थे कि जब इन्हें छुटाएंगे तो ये पेंट क्या शायद सीमेंट भी ले जाएं। तो ये ना जैसे मैंने अभी लगाने के टाइम पे थोड़ा सा छुटा के ठीक किया, इतने ज़्यादा नहीं मुझे लग रहा कि ये पेंट ले जाएंगे। और अगर आप वैसे करो ना, थोड़ा सा आप ड्रायर मार दो तो उसकी जो चिपक है वो मेरे ख्याल में पिघल जाएगी जब कभी इन्हें रिमूव करना हो और आपको लगता है कि पेंट ख़राब नहीं करना। इतनी मतलब इनकी हार्श नहीं है और इस तरीके के नहीं है कि ये जब छूटें तो पेंट को भी ले जाएं, नॉर्मल है। तो आप मतलब इनको ट्राई कर सकते हो, रेंटर फ्रेंडली है। फिर भी सजेस्ट यही करूँगी, सेफ साइड ऐसी दीवार पे लगाना जहाँ पर जल्दी इनको बदलने की ज़रूरत ना पड़े, और दूसरा अगर टाइलें वगैरह पे लगा लो तो और अच्छा। अब फ़िलहाल मैंने तो दीवार पे लगा दिया, जब कभी इन फ्यूचर इन्हें छुटाऊँगी तब भी पता चल जाएगा कि क्या होता है इनसे और क्या नहीं होगा। अब जब मैं यहाँ आई थी तो ये वाला हिस्से पे झाड़ू मैंने सोचा लगा देती हूँ। ये नियम बनाया हुआ है, इसी तरीके से ऊपर का एरिया मेंटेन रहता है कि अगर मैं किसी भी काम से वहाँ पर आई हूँ तो फिर मैं उस हिस्से में तभी के तभी, अगर पोछा नहीं भी टाइम है तो एटलीस्ट झाड़ू फिर आ जाती हूँ। और अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो वो सीमेंट वाली उड़ने वाली बारीक धूल तो है नहीं, ये चीज़ तो अच्छी रहती है। सिर्फ पौधे की पत्तियाँ और थोड़ी मोटी मोटी सी जो धूल रहती है वो है, तो झाड़ू लग गई फटाफट और ये साफ़ हो गया, वरना यहाँ पर बिना धोए काम चलता नहीं है। अब ये सब करके फिर मैं आ गई नीचे। रात का टाइम है, ये डिनर वगैरह का मैंने कुछ शूट नहीं किया। ये जो मैंने ऑयली स्किन के लिए सीरम बताया था, देखो ये रिदम में रहेगा। दोपहर में जब चावल बनेंगे ये वाला आपको पानी निकाल लेना है, इसको 24 घंटे के लिए फर्मेंट करना है। तो ये मैंने निकाल के दिन का रखा हुआ है, कल दोपहर में इसमें गुलाब जल मिला के आरोही के लिए ऑयली स्किन का सीरम तैयार हो जाएगा। एंड देन ये रोटेशन में आगे आगे चलता रहेगा। एक बार गुलाब जल मिला दो तो फिर इसको फ्रिज में रखना है। और ये है कड़ी पत्ता जो मैं इकट्ठे ले आई थी, इनको छाया में सुखा के इनको क्रश करके फिर बोतल में भर के रख लो तो आपका कड़ी पत्ते की टेंशन ख़त्म हो सकती है अगर आपको ताज़ा नहीं मिलता। और ये वाले स्क्रबर एक मैंने यूज़ कर लिया, बाकी के रख दिया अलमारी में। ये रात का क्विक वाइंड अप चल रहा है, जब सोने से पहले 10-15 मिनट आपको अपने घर में घूमना है ताकि सब चीज़ें जगह पर आ जाएं। इधर बच्चे लगा रहे हैं बैग, और ये मैंने अदिति के लिए परफ्यूम मंगाया है मिंत्रा से। तो सारी चीज़ें जगह पर रखते हुए ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।